सुबह 4:30 बजे का वक्त होता है। अजीत अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है अपनी ताई को आवाज़ देता है रोते हुए, कहता है कि ताई, जो मेरा भाई है अनुराग, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने माँ, भाभी, बच्चे और अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। जैसे ही ताई सुनती है, ताई रोते चीखते हुए आती है। जैसे रोने और चीखने की आवाज़ तेज तेज होने लगती है तो गांव के जो पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या बात हुई। भैया वैसे ही बताता है कि जो भाई अनुराग है वो बार बार एक आईएएस का एग्ज़ाम ना निकाल पाया। इससे उसका जो संतुलन था, मानसिक संतुलन था, वो बिगड़ चुका था और उसने भाई, अपने बच्चे और भाभी और माँ खुद गोली मारकर खुद को गोली मार ली। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर लोगों को जैसे ही पता पड़ी तो लोग देखते रह गए। लेकिन जब बाद में पुलिस आती है, पुलिस को भी लोगों ने यही बताया कि यह आदमी यूपीएससी की बार परीक्षा में फेल होने के बाद ये अपना मानसिक जो संतुलन था वो बिगड़ चुका था। इसको अपनी सुध ना थी, इसने सारों की हत्या करके खुद को समाप्त कर लिया। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो अनुराग के जो सिर में 2 गोली लगी हुई थी। एक गोली सिर के बीचों बीच, एक गोली माइंड में फंसी हुई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस एकदम सन्न रह जाती है, आम लोग भी सन्न रह जाते हैं कि आखिर जो आदमी अपने गोली मारेगा वो 2 गोली कैसे मार सकता है। पुलिस नौकर समेत भाई ताऊ को अरेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही उन्हें अरेस्ट करती है, ताऊ को और कुछ नौकरों को उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन एक शख्स होता है, उसे लगातार, जैसे वो दवाई खाना मांग रहा था, उसे लगातार खाना दवाई पुलिस देती रही। लेकिन पुलिस ने एक शर्त रख ली कि हम तुम्हें, जब तक हम ना कहें तुम्हें सोने ना है, तुम्हें ना तो हम सोने देंगे और ना हम तुम्हें कुछ करने देंगे। पुलिस ने एक चांटा भी, एक हाथ भी नहीं मारा। और जैसे ही 1 रात, 2 रात, 3 रात उसकी लिखनी, वैसे ही वह टूट गया और बोला कि मैं अब आपको सारा कुछ बताऊंगा। फिर एक कहानी शुरू होती है। तो राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की। सीतापुर में एक रामपुर मथुरा पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहीं में एक पालापुर गांव पड़ता है। पालापुर गांव में एक अनुराग सिंह का परिवार होता है, पूरा परिवार होता है। वहीं रात को वो बताता है कि रात को जैसे मेरी एक भाभी से मेरी बात हुई कि भाभी, हमारा जो कर्ज है, हम पर जो 35 लाख का कर्ज है, जो पिता के मरने के बाद रह गया है, उसे कैसे ही करके उसे निपटा लो। लेकिन भाभी ने आपस में उनकी रात को झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात, जो घर का कर्ज था उसे लेकर के उसमें झगड़ा हुआ। लेकिन वो अजीत, भाभी अपने बच्चों को लेकर सो जाती हैं। अनुराग इधर शराब पीकर एक कमरे में पड़ा होता है, उधर अजीत जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो किस प्रकार उस कर्ज को निपटा सके उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन अचानक रात को वो 2 बजे उठता है और जो लाइट की तार होती है, मेन तार होती है, उसे काट देता है। जब मेन तारों से काट देता है तब जो उसकी भाभी होती हैं, अपने बच्चों को लेकर जो घर में सो रही थी, तब वो बच्चों को बाहर निकालती हैं और छत पर जाकर सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो छत पर जाकर सो जाती हैं, वहाँ पर खुद वहाँ अजीत पहुँचता है और कहता है कि भाभी, मैंने आपसे कहा था जो कर्ज है उसके बारे में कुछ सोचो। लेकिन भाभी और उनमें ऐसा झगड़ा बढ़ जाता है। वो उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और हथौड़े से भाभी के सिर में वो वार कर देता है। जैसे ही भाभी के सिर में वो वार करता है, वैसे ही भाभी गिर जाती है और जो पिताजी का तमंचा होता है उससे भाभी के सीने में गोली मारता है। जैसे ही भाभी के सिर में गोली मारते हैं, वैसे ही उसकी जो माँ होती है वो जग जाती है। माँ जगकर छत पर जाती है। लेकिन छत पर जाकर वो माँ उससे कहती है कि तूने बेटा ऐसा जो किया है ये गलत किया है, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तेरी ये भाभी थी, तूने बहुत गलत किया, लेकिन जो कुछ हो गया वो हो गया, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन वो कहता है कि माँ, इस
जो तूने ये कर रहे हैं इसमें तेरा भी कुछ हाथ है, तूने भी मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं किया, तूने भी इनका साथ दिया हमेशा। वो मामे के सिर में भी एक हथौड़ा मारता है, लेकिन माँ नीचे भाग जाती है, अपना जो सिर उसको खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माँ नीचे भाग जाती है। जैसे ही वो नीचे भाग जाती है माँ, वैसे ही वो दूसरी गोली डालता है और माँ के भी सीने में मार देता है। जैसे ही माँ के सीने में मारता है वो फिर नीचे आता है और नीचे आकर वो भाई उसका बेसुध हालत में पड़ा था, नशे में पड़ा था, वो भाई के सिर में भी एक गोली मारता है। इस तरह गोली मारता है कि लोगों को लगे कि इसने अपने आप गोली मारी है। लेकिन जैसे ही वो गोली मार रहा था, उसकी 12 साल की भतीजी जिसका नाम होता है बैसवी, वो सारा कुछ देख रही थी। जैसे ही वो कहती है कि चाचा तुमने ये क्या किया, तो वो उस लड़की में भी सिर में उसके हथौड़ी मारता है और बाद में उसके भी गोली मारता है। जैसे ही वो गोली मारता है, उसके शरीर में लगकर गोली उसके जो उसका भाई होता है अनुराग, उसके भी जाके लग जाती है। और फिर वो कहता है कि मैंने सारा कुछ तो ख़त्म कर दिया, तो इन 2 बच्चों का क्या होगा। वो एक एक करके उन दोनों बच्चों को भी नीचे फेंक देता है। जैसे ही नीचे फेंक देता है, उधर जो सारे लोग आते हैं, जैसे ही उसकी ताई अंदर घुसती है, वो देखती है कि जो उसका भाई है वो पूरी तरह खून में लथपथ पड़ा है। उधर अंदर जाके देखती है तो उसकी देवरानी, जो उसकी देवरानी होती है, उसकी सावित्री देवी, जिसकी उम्र होती है लगभग 62 वर्ष, वो देखती है कि वो भी वहाँ पर मरी हुई अवस्था में पड़ा है, उसका शव पड़ा है। और वो फिर ऊपर जाती है, देखती है जो उसकी अनुराग की पत्नी होती है प्रियंका, वो भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह उसकी जान जा चुकी है। फिर बाहर पड़े हुए जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक 4 साल 2 बच्चे होते हैं जिनकी उम्र होती है 8 साल की बेटी होती है आरना और 4 साल का बेटा है आद्विक। उन दोनों को जैसे ही देखते हैं गांव के लोग, इन दोनों की जो सांसें हैं वो चल रही हैं। ये दोनों ज़िंदगी की एक जंग से लड़ रहे हैं कि कैसे भी हमें मौत ना आ सके। हम तो फिर उन्हें लेकर के कुछ गांव के लोग वहीं एक CSC हॉस्पिटल होता है अहमदाबाद में, वहाँ जाकर जैसे ही ले जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं ये जो बेटी है ये मर चुकी है। तब वहाँ के जो लोग होते हैं फिर उसे लखनऊ रेफ़र किया जाता है आद्विक को। आद्विक की लखनऊ पहुँचते पहुँचते जान जा चुकी होती है। पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तब वो पुलिस से कहता है कि लेकिन पुलिस कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर अपने पूरे परिवार की जान क्यों ली। तब वो कहता है कि साहब मेरा जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसकी जो तनख्वाह है, उसका जो वेतन मिलता है वो उसमें होता है कि इतना वेतन तय होता है कि आपको 40 या 50 हज़ार रुपये मिलेगा, उतना तय होता है। उससे मेरा गुजारा जो वो नहीं चल पाता, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में खुद एक मकान लेकर बनवाया है, मैंने उसका होम लोन लिया है साहब। तो मेरे पर इतना कर्ज था, मैं उसे पटा नहीं पा रहा था। तो कहता है तू मेहनत करता। पुलिस कहती है कि तुम मेहनत करते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो कहता है कि साहब ये बात नहीं है, कुछ और भी बात है। तब पुलिस कहती है क्या बात है। तब वो बताता है कि मेरे पिता की जो मृत्यु, रमेश होते हैं मेरे पिताजी, उनकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। तब मैंने भाई से कहा था कि जो हमारे पास माँ और पिताजी के नाम पर जो कृषि कार्ड है उसे हम जमा कर दें, लेकिन उसे जमा वो करने से लगातार इनकार कर रहे थे।